शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ इटसेल्फ हम खुद जाके चाइना से एमबीबीएस करें। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है चाइना से डिग्री लेने के लिए, चाहे वो एमबीबीएस की डिग्री है कोई भी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एमबीबीएस की, तो आप लोगों को चाइनीज़ मेडिकल टेस्ट या जिसका नाम HSK 4 या 5 होता है, आप लोगों को लाजमी देना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि नॉन एमए लिस्टेड होती हैं उसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में HSK क्लियर करना लाजमी होता है, देन आप लोग अपनी एमबीबीएस की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को बेसिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, साथ चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है, यानी कि शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की, कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में HSK रिक्वायर्ड नहीं होगा। नो डाउट कि आप लोग फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए लाजमी शर्त नहीं होगी कि हमें फर्स्ट ईयर में पहले HSK का 4 का रिजल्ट दें, देन आपको एमबीबीएस में प्रमोट करेंगे। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स को और उन तमाम लोगों को मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती हूँ जो चाहते हैं कि हमें HSK यानी चाइनीज़ लैंग्वेज का जो है ये जो एक मरहला होता है उसको ना करना पड़े, आराम से हम पहले साल में नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे साल में जो है वो लैंग्वेज टेस्ट दें, फिर क्लियर करें। तो ये उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की आज आप लोगों के साथ मैं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ, मैंने निकाल ली है, जिसमें आप लोगों को आज की इस वीडियो में पता चलेगा कि ये किस सिटी में है, इसका प्रोविंस क्या है, टाइटल क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, ये कब बनी थी, HSK कब रिक्वायर है, कब नहीं रिक्वायर, लैंग्वेज फॉर एमबीबीएस क्या है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, रीजनल रैंकिंग क्या है इसकी, और नेशनल रैंकिंग क्या है। मज़ीद आप लोगों के साथ इसका फर्स्ट ईयर जो टोटल कॉस्ट होगी वो पैकेज शेयर किया जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर टू फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड क्या फ़ीस होगी वो चीज़ें बताऊंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कैसे अप्लाई करना है एंड इसके एडवांटेज क्या है, मेरी सजेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि नो डाउट कि आप लोगों को किसी भी जगह से, कहीं से भी, किसी भी पर्सन से नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बात ये होती है कि वो नॉलेज कितना सच है, उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितने वो फैक्ट्स बेस हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, एमबीबीएस जो है आज के दौर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका ख्वाब है, जिनकी डिज़ायर है और वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स बने, हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी वो मेरी तरह चाइना जैसी कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही, इस प्लेटफॉर्म का भी सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप लोगों के लिए एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आसानियाँ पैदा करूँ, आप लोगों को अवेयरनेस दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, उस चीज़ों को फॉलो करते हुए आप लोग अपने लिए डिसीजंस लें एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी तरह चाइना से स्टडी करें एंड हमें आप लोग जो है वो कंसल्टेंट ऐसा मिले जो प्रोफेशनल भी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो एंड इन सारी चीज़ें प्रोसेस से गुजरा भी हो, तो उनके लिए मेरी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं उनको अपने तौर पर रिकमेंड करूँगी कि ये इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंसल्टेंट की बारी भरकम फीसें ना देनी पड़े, फ्रॉड स्कैम के चांसेस कम हो बल्कि ना ही हो, उसके अलावा आप लोगों को ऐसे पर्सन जो गाइड करे जिसने ये प्रोसेस करवा लिया है, और उसके अलावा जो यहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में थ्रू भी कमेंट मुझे करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन से आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट जो सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स होते हैं मैंने मेंशन किए हुए हैं, उसके थ्रू भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ, जिनका ख्वाब है कि हम डॉक्टर्स बने और वो भी चाइना से। तो जी हाँ, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। अगर आप लोग भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस एंड आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं। तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मैं वंस अगेन वेलकम कहूँगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर लोकेशन की बात की जाए, सिटी की बात की जाए, तो ये जो सिटी है, सॉरी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये शिनचांग नाम की सिटी चाइना में आप लोगों को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे इसकी लोकेशन है। अगर प्रोविंस की बात की जाए तो प्रोविंस का नाम है इसका हेनान प्रोविंस है। अगर इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों के टाइटल की बात की जाए तो इसके यूनिवर्सिटी में टाइटल होगा एमबीबीएस क्लिनिकल मेडिसिन। अगर इसकी फाउंडेशन की बात की जाए कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो ये 1950 जो है उसमें उस ईयर में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, यानी कि बहुत पुरानी है। और अगर इसके अलावा ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी कि आप लोगों का जो मेजर होगा यानी कि एमबीबीएस, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो उसकी ड्यूरेशन होगी 6 ईयर्स। 6 ईयर में आप लोगों का 1 ईयर लैंग्वेज होगा और 5 साल इसके एमबीबीएस के होंगे, और 5वें साल में ही आप लोगों का इंक्लूड होगा इसमें इंटर्नशिप भी। इन 6 ईयर्स में आप लोगों के साथ इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी।
अगर HSK की बात की जाए तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में HSK पास करना लाजमी नहीं है, आप लोग सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो है HSK का टेस्ट उनको देंगे यानी कि रिजल्ट देंगे। देखिए बात की जाए अगर फर्स्ट ईयर में नो डाउट कि आप लोगों को लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, साथ बेसिक कुछ MBBS के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में नो टेंशन, HSK नहीं रिक्वायर है। अगर लैंग्वेज फॉर MBBS की बात की जाए तो टोटली इंग्लिश मीडियम है, नहीं रिक्वायर है। अगर लैंग्वेज फॉर MBBS की बात की जाए तो टोटली इंग्लिश मीडियम है। अगर इसकी वर्ल्ड रैंक के हवाले से बात की जाए तो वर्ल्ड रैंक इसका है 1643, आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा है। जो इसका रीजनल की अगर बात की जाए उसके रैंक की तो वो है इसका 604। अगर नेशनल रैंक की बात की जाए तो 265 है। तो देखिए और अगर इसकी अप्रूव्ड की ऑर्गेनाइजेशन किन किन ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है तो PMDC से आप लोगों को अप्रूव्ड मिलेगी, ECFMG से अप्रूव्ड मिलेगी, WHO से अप्रूव्ड मिलेगी और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें से यूनिवर्सिटी आप लोगों को अप्रूव्ड मिलेगी। आप लोग कर भी कह सकते हैं जाके गूगल पे इन डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लोग इस यूनिवर्सिटी का नाम डालें, आप लोगों को वहाँ से भी एश्योरेंस मिल जाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को कोई भी लाइक कंसल्टेंट होगा जो एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है वो आप लोगों को यस कहेगा, लेकिन आप लोगों का एज अ स्टूडेंट फर्स्ट बनता है। जैसे मैंने जब आना था मैंने सारी चीज़ें रीचेक की थी, आप लोगों ने भी करनी है। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी सजेशंस है। अब इसकी थोड़ी सी ना फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। हम बात करते चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का होगा जो टोटल आप लोगों को कॉस्ट पड़ेगी फर्स्ट ईयर में जो आप लोग एक्सपेंस करके आएंगे, आप लोग 34,000 RMBs इसका जो है फर्स्ट ईयर का जो है टोटल कॉस्ट है, जिसमें इंक्लूड है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा फीस, मेडिकल फीस, इंश्योरेंस फीस, एप्लीकेशन फीस प्लस डिपॉजिट चार्जेस जो होते हैं एंड प्लस सर्विस मैनेजमेंट चार्जेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अच्छा ये यूनिवर्सिटी की जो अगर PKR में बात करूँ तो बनती है 13,60,000 RMB। अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड होंगे, मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करेंगे मेरे थ्रू, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को 1,000 से लेकर 2,000 युआन तक रिलैक्सेशन इस यूनिवर्सिटी से लेके दूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, अगर आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू या मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन अप्लाई करेंगे तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करूँ एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है रिलैक्सेशन तकरीबन 1,000 से लेकर 2,000 RMBs तक यूनिवर्सिटी के टोटल कॉस्ट के हवाले से लेके आप लोगों को रिलैक्सेशन लेके दूँ। अब बात करते चलते हैं सेकेंड ईयर की फ़ीस। सेकेंड ईयर टू फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड फी जो है इसकी ट्यूशन फीस आप लोगों को पर ईयर जो पे करनी पड़ेगी वो है 20,000 RMBs। हॉस्टल फीस की अगर बात की जाए तो 4,000 RMBs है। वीज़ा फीस की अगर बात की जाए तो 800 RMBs पर ईयर। मेडिकल की बात की जाए तो 400 RMBs एंड इंश्योरेंस की बात की जाए तो 800। अब अगर इसको मैं PKR में थोड़ा सा बताऊं, ट्यूशन फीस जो इसकी PKR में बनेगी जो यानी कि 8 लाख यानी 20,000 अगर RMBs होंगी तो पर ईयर के हिसाब से 8 लाख मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 40 के साथ, रिसेंट जो युआन का रेट आप लोग उसके साथ कर सकते हैं। हॉस्टल की अगर फीस की बात की जाए तो वो तकरीबन 1,60,000 PKR बनेगा। अगर वीज़ा की फ़ीस की जाए, वीज़ा रिन्यू की फ़ीस की बात की जाए तो PKR में तो 32,000 RMBs होगी। इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो भी 32,000 RMB होगी। और अगर अब इसकी मेडिकल की फ़ीस की बात की जाए PKR में तो वो होगी 1,600। टोटल अगर इन चीज़ों को मैं RMBs में आप लोगों को बताऊँ तो 26,000 RMBs इसके पर ईयर की आप लोगों को सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड फिफ्थ ईयर फीस देनी पड़ेगी। अब अगर मैं PKR में इसको बताऊँ तो 10,40,000 PKR में होंगी इसकी सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड फिफ्थ ईयर फीस। अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्लाई कैसे करना है उस हवाले से बात करते चलो। रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों को जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों के पासपोर्ट की फर्स्ट एंड सेकंड पेज की जो है वो कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा इंटर और जो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड प्लस उनकी सनद यानी सर्टिफिकेट OBT उनकी पिक्चर्स, उसके अलावा आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होगी, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग उसको फिल करके एक स्कैन, इसको कंप्यूटर स्कैन आप लोगों ने करना है, मोबाइल से स्कैन नहीं करना, इसकी कॉपी बना के अब अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने लिए सबसे पहले एक कंसल्टेंट चूज़ करेंगे, उसको जो है ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ़ीस के साथ जो है सबमिट करेंगे। वर्किंग डेज विदिन 10 to 12 डेज में आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा। फिर से ऑनवर्ड जो डेज होंगे उसमें आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी से अगर प्रोसेस सारा स्मूथली चला, कंसल्टेंट ने अच्छे से गाइड किया, कंसल्टेंट ने अच्छे से आप लोगों को डील किया तो इंशाल्लाह आप लोगों को वर्किंग डेज में 40 डेज में
प्लस आप कर सकते हैं 40 डेज़ प्लस में आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी की तरफ से JW यानी कि वीज़ा लेटर इशू हो जाएगा। फिर आप लोग पाकिस्तान से सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके एम्बेसी के लिए चाहिए होंगे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई, आप लोग देख भी सकते हैं। वो फाइल बना के आप लोग पाकिस्तान की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहाँ से भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उस एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोग अगर मैं सजेशन बताऊँ, इस वीडियो की कंक्लूजन बताऊँ, कंक्लूजन या सजेशन जो है एक पार्ट होगा, उसमें सिर्फ 1-2 मिनट की आप लोगों के सजेशंस या कंक्लूजन मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी में उन स्टूडेंट्स को और उन पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी जो ये ईयरली फर्स्ट ईयर तकरीबन जो मैंने खर्चा बताया एंड सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 5th ईयर ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। पैसों का ऐसा कोई मसला नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी हाईली रिकमेंडेड है। यूनिवर्सिटी सारी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सिटी अच्छा है। आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट मुस्लिम कैंटीन्स यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगी, आउटडोर भी मिल जाएंगी। उसके अलावा लोग अच्छे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत सारी अच्छी कोऑपरेट करती है आप लोगों के साथ। एंड HSK की कोई टेंशन नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो बाकी मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कहती होती हूँ, देखें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है ये आप लोगों को बहुत कम लोगों से मिलेगी, उसको रीचेक आप लोगों ने खुद करना होता है। मेरी भी अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नो डाउट मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई आगे पीछे गलती हो सकती है, तो आप लोगों को जहाँ पे भी कोई करेक्शन लगे आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, अपने मेडिकल फ्रेंड्स, दोस्तों, बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जिनका ख्वाब है डॉक्टर बनना उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कंसल्टेंट की बारी भरकम फीस ना देनी पड़े, एक ऐसे पर्सन से एडमिशन करवाएं जिसने ऑलरेडी प्रोसेस करवा लिया है, तो आप लोगों को मैं खुद को रेफर करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को वेलकम कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने करना क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमेंट सेक्शन के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है। बाकी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ विद इन कॉल और मैसेजेस वगैरह पे बात हो जाएगी। बाकी आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, टेक केयर।